दीपा निटिंग चैनल में न्यू और लेटेस्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। आज भी मैं बिनाई का एक पोटली का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये आप आसानी से बना सकते हैं और मैं काफ़ी सारा बना भी चुकी हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाना है। इसमें मैं 3 पल्ला का धागा डबल करके ले रही हूँ और धागा मैं इसमें ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ जिसकी वजह से आप आराम से बना सकें। इसमें मैं 3 पल्ला का धागा डबल करके ले रही हूँ। कोई बात नहीं, आप सिंगल धागे से भी आराम से बना सकते हैं। 9 नंबर के मैं इसमें सलाई यूज़ करने वाली हूँ। अब देखिए इस तरीके से फंदे डालेंगे। इधर सिर्फ 2 फंदे डालना है आपको। इन्हीं 2 फंदे से आपको 60 फंदे डालना है। देखिए किस तरीके से डालेंगे। अब देखिए इधर गांठ वाला है। अब गांठ वाला उल्टी है तो इस बार हम सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी बनाइएगा। अब देखिए फिर एक आपको उल्टी का बनानी है। ये सीधी है इसलिए इसका बैक साइड से हम उल्टी का बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बैक साइड से उल्टी का बना लेना है। फिर इसको भी निडल में डालेंगे, थोड़ी लूज डालेंगे जिसकी वजह से आपको फंदे डालना में आसान हो। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से एक बार फंदे डालेंगे और एक बार इसकी बैक साइड से, मतलब रंग साइड से फिर एक बार फंदे डालना है। इस तरीके से आपको दोनों साइड से एक एक बार फंदे डालते हुए इसका ऊपर फंदे बनानी है। इस तरीके से मैं 60 फंदे डाल रही हूँ। ये 10 की मल्टीपल का हिसाब से है। अब देखिए शुरू वाले फंदे आपको सीधी बिनाई बिनने हैं, मतलब ये सीधी वाले फंदे थे इसलिए सीधी बिनने हैं। अब देखिए ये सीधी वाली है और ये उल्टी वाले है, मतलब इसमें गांठ है और ये सीधी वाला है। अब देखिए जो गांठ वाला उल्टी वाला है इसको पीछे लेकर जाना है और जो सीधी वाला है इसको आगे लेकर आना है, जिसकी वजह से 2 सीधी एक जगह हो। इसलिए आपको इस तरीके से 2 फंदे एक साथ बनानी है सीधी वाला। अब देखिए इधर 2 फंदे सीधी वाला बनाने के बाद धागा अपनी ओर, ये 2 फंदे उल्टी वाला है इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ये सीधी बिनाई का है, साफ साफ नज़र आ रहा है आपको सीधी, इसको सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये गांठ वाला उल्टी बिनाई का है और इसका आगे का सीधी वाला है, इसलिए ये उल्टी वाला पीछे लेकर जाना है और सीधी वाला आगे लेकर आना है और फिर सीधी बिनाई बिनने है। इसी तरीके से बनाइएगा। 2 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये सीधी बिनाई का है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए ये उल्टी नज़र आ रहा है, इसको आपको पीछे लेकर जाना है और ये सीधी वाले को आगे लेकर आना है और फिर सीधी बिनाई बिनने। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बना लेना है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में हमारा 2 फंदे उल्टी का है इसलिए हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से आपको फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर 1 फंदे सीधी। अब देखिए 2 फंदे उल्टी बिनाई, आगे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बिनते जाना है। पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, मतलब 2 फंदे सीधी 2 फंदे उल्टी बिनते हुए। लास्ट का 2 फंदे उल्टी का है इसलिए मैं उल्टी बिनाई बिन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर बिनने हैं। 2 फंदे सीधी 2 फंदे उल्टी बिनाई, 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। दोनों साइड से आपको इसी तरीके से बनानी है। इसका ऊपर मैं इसी तरीके से रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए ये मैं इतनी बिन चुकी हूँ। इसका लंबाई 5.5 इंच का है और ये इस तरीके से फोल्ड होता है। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बना लेना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। देखिए धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई का। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। 3 फंदे सीधी बिनाई, 1
2 3 इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7। धागा पीछे 3 फंदे सीधी बिनाई, 1 2 3। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 3 फंदे सीधी बिनाई, 1 2 3। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से सीधी साइड से बनाने के बाद इसकी बैक साइड से फिर आपको बिनने हैं। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारते हैं और देखिए ये 3 फंदे उल्टी बिनाई का था, इसलिए उल्टी बिनाई बिन रहे हैं हम। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, 7 फंदे सीधी है, मतलब सीधी साइड से उल्टी हैं और बैक साइड में सीधी हैं। अब देखिए ये सीधी फंदे को आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। इस तरीके से बनाइएगा, मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते जाएंगे और सीधी साइड में हम डिजाइन बनाते हुए जाएंगे। देखिए इसी तरीके से आपको ये पोटली बनानी है। अब देखिए इधर हमारा 3 फंदे उल्टी का है तो मैं उल्टी बिन रही हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए बाकी में बिनिएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए इसकी लास्ट में आ रही हूँ। देखिए 3 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, 7 फंदे सीधी का है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए मैं लास्ट वाला फंदे इसमें उल्टी बिनाई बिनती हूँ, ये वाला। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब फिर देखिए 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, मतलब 1 फंदे बढ़ानी है, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे फिर सीधी। देखिए इधर हम फंदे बढ़ाए, फिर 1 सीधी, फिर फंदे बढ़ाए, फिर लास्ट का सीधी। इस तरीके से आपको इसका दायां और बायां दोनों साइड में फंदे बढ़ाना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसमें बनाऊंगी। फिर देखिए 7 फंदे उल्टी का है तो हम उल्टी बिनाई बिनेंगे 7 फंदे में। 7 फंदे में उल्टी बिनाई बिनने के बाद 3 फंदे सीधी हैं तो 3 फंदे सीधी में आपको पत्ते बनानी है। देखिए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। इस तरीके से 3 फंदे से 5 फंदे बनाएंगे। फिर देखिए इधर भी मैं बना रही हूँ इसी तरीके से, धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से बनाइएगा। धागे पीछे लेकर जाना है, 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। इस तरीके से लास्ट में भी आपको पत्ते बनानी है। सीधी साइड से डिजाइन डालने के बाद इसकी बैक साइड से आपको ये पत्ते वाले फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। जितनी भी आपका फंदे बढ़ेगा इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनानी है बैक साइड से। अब देखिए ये सीधी नज़र आ रहा है और ये सीधी 7 फंदे का है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाएंगे। तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का फंदे में उल्टी बिनाई बिनती हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन बनाते जाना है। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारते हैं, धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाई, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए ये सीधी वाला है, इसको सीधी बिनाई, और ये जाली वाला है, इसको भी सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। देखिए धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी, जिसकी वजह से इधर फंदे बढ़ता है, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको इसका ऊपर बिन। अब देखिए जाली डालते हुए हम इधर 2 फंदे बढ़ा चुके हैं, मतलब इसका दायां और बायां दोनों साइड में आपको 1-1 फंदे डालना है।
अब देखिए ये वाला सीधी है इसलिए सीधी बिनाई। अब देखिए फिर 7 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7। धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी वाली फंदे सीधी, जाली वाले फंदे भी सीधी, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। हम इसकी सीधी साइड से इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बनाएंगे और इसके बैक साइड से आपको फिर जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई। अब फिर देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसमें मैं 8 जाली बना चुकी हूँ। अब देखिए गिनते हैं जाली भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली, और इसका ऊपर फंदे भी 8 फंदे हैं। इसी तरीके से बनाने के बाद धागा अपनी ओर, फिर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए इधर हम दाएं साइड में एक फंदे, फिर बाएं साइड में एक फंदे, इस तरीके से बढ़ाएंगे। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं, मतलब आपको 2 फंदे बढ़ाते जाना है इसका दाएं और बाएं साइड में। इसी तरीके से बनाते हुए हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिन रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं ये लास्ट वाले पत्ते में आ रही हूँ। इधर भी आपको इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए बनानी है। अब देखिए धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, और लास्ट का बाकी का फंदे आपको सीधी बिनाई बेनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान डिजाइन है, लेकर आप मार्केट जाएंगे तो सभी लोग आपको देखते रहेंगे। बहुत ही सुंदर बनकर आता है, इसलिए मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मैं इधर 6 पत्ते बना रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको बैक साइड से बिनने हैं। बैक साइड में आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते जाना है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी सीधी साइड से। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर बिनते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, 7 फंदे उल्टी बिनाई का है इसलिए हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब ये पत्ते में हम घटाई करेंगे। धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदे बिना बिना उतारना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, और जो हम बिना बिना उतार रहे थे फंदे वो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए एक फंदे घटाने के बाद बाकी का फंदे आपको सारी सीधी सीधी बनाने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बनाइएगा सारी फंदे। इधर साइड भी आपको सारी सीधी सीधी बनानी है, मतलब ये हम जाली डाल रहे थे, इधर भी आपको सारी सीधी सीधी बनानी है गए घटाई में। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सीधी सीधी बीनती हूँ। इस तरीके से हम सारी फंदे सीधी सीधी बना लेते हैं। सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद लास्ट में हमारा 2 फंदे हैं, 2 फंदे सीधी साइड से, 2 फंदे 2 काट, इस तरीके से आपको बना लेना है। इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। यह हमारा 7 फंदे उल्टी उल्टी बिनने हैं। 7 फंदे उल्टी उल्टी बिनने के बाद ये पत्ते में मैं आ रही हूँ। एक फंदे बिना बिना पीछे वाले फंदे बिनने हैं, और जो हम बिना बिना उतार रहे थे वो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं। इस तरीके से बिनने के बाद बीच का बाकी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। सारी सीधी सीधी बना लेने के बाद
लास्ट का 2 फंदे फिर आपको सीधी साइड से 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा सीधी साइड से इस तरीके से आता है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और बाकी का 6 फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से हम 7 फंदे बनाएंगे। धागा अपनी ओर 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई। अब फिर देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदे बिना बिना पीछे वाले फंदे बिनने हैं और जो हम बिना बिना उतार रहे थे इसके ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा और बाकी का सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारी सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। सारी सीधी सीधी बिनने के बाद लास्ट में हमारा 2 फंदे रहता है, इसको आपको सीधी साइड से 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना लेना है। देखिए इस तरीके से इसका ऊपर घटाते जाना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाती हूँ। ये आपको 3 फंदे रहने तक इसी तरीके से घटाई करना है। इसका ऊपर मैं भी इसी तरीके से दोनों साइड से घटाते हुए लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसका ऊपर मेरा 3 फंदे बाकी है और इसका भी आपको घटाई करने हैं। आप चाहे तो ये काटी से भी बना सकते हैं, शुरू से हम इसी से बना रहे हैं। और इसका ऊपर मैं ये सर्कुलर नीडल लगा रही हूँ जिसकी वजह से आपको आसानी से दिखा सकूँ और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ। दोनों साइड से एक एक फंदे घटाने के बाद लास्ट में हमारा 3 फंदे रहता है, इसमें भी आपको घटाई करने हैं जिसकी वजह से ये पत्ते बनकर आता है। और इसकी बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाने हैं। अब सीधी साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई का है, इसलिए उल्टी बिनाई बिनेंगे। अब देखिए इधर फिर आपको ये 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और जो 2 फंदे हम बिना बिना उतार रहे थे वो फंदे इसी के ऊपर से गिराएंगे, जिसकी वजह से ये पत्ते बनकर आता है। इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और 2 फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इस तरीके से आपको ये पत्ते में कटाई करने हैं। अब देखिए इसकी बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है। मतलब इधर हमारा 7 फंदे सीधी का है तो हम सीधी सीधी बिनेंगे। जो लास्ट में हम घटाए थे वो वाला उल्टी बिनाई का है तो इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए हम शुरू से इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। आप भी इसकी बैक साइड से इसी तरीके से बनाइएगा और ये लास्ट का फंदे है इसको उल्टी बिनाई इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। धागा अपनी ओर 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई का है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी वाली फंदे सीधी बिनने हैं बिनाई घटाई का। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए इधर सीधी वाला डिजाइन है, इसको दूसरी कटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और ये फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए 6 फंदे उल्टी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। ये डिजाइन का फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद ये डिजाइन का है इसके सीधी बिनाई इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इतनी बिनने के बाद धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5
छः फंदे बिनने हैं। अब देखिए ये डिजाइन का है, डिजाइन का, और एक आगे वाला फंदा फिर 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं। देखिए सीधी साइड से इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक बनाइएगा। अब देखिए धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाइए। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। बैक साइड से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। धागा अपनी ओर 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई का है, तो हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। एक फंदे सीधी बिनाई, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बिनने के बाद इधर लास्ट का अगली तरफ का एक पत्ते में आपको फिर घटाई करनी है। देखिए किस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदे बिना बिना उतारना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, और जो हम बिना बिना उतार रहे थे वो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। अब देखिए इधर हमारा फंदे घट रहा है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक एक फंदे इधर घटता आ रहा है। बाकी में हमारा सेम है। अब देखिए ये सीधी वाला है तो हम सीधी बिनेंगे, और फिर 7 फंदे उल्टी का है तो हम उल्टी बिनेंगे। अब देखिए 7 फंदे उल्टी बिनने के बाद सीधी वाला डिजाइन में फिर आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे फिर 2 फंदे एक साथ 2 का एक, इस तरीके से आपको घटाते जाना है। इसका ऊपर ये हम घटाते हुए यहाँ तक लेकर आना है। अब देखिए बाकी डिजाइन में जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से बनानी है। देखिए इस तरीके से बना लेना है, और लास्ट का फंदे में सीधी बना रही हूँ सीधी साइड से। अब देखिए ये बीच का 2 डिजाइन में आपको बिना घटाए के बिनने हैं। अब देखिए इस साइड और इस साइड से हम घटाते हुए यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। अब देखिए इसका ऊपर आपको किस तरीके से बना लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 7 फंदे उल्टी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए आपको ये सीधी बिनाई बिनने हैं, और उल्टी डिजाइन को आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। सारी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए सारी बिनने के बाद इधर आपको 34 फंदे हैं। 34 फंदे आपको बाइंड अप करने हैं, मतलब बंद करने हैं। देखिए किस तरीके से बाइंड अप इसकी बैक साइड से करना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब फिर देखिए एक फंदे उल्टी बिनाई, पीछे वाली फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। फिर एक फंदे उल्टी बिनाई, पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिराने हैं। देखिए इसी तरीके से आपको सारी फंदे बंद करने हैं। इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ, और फंदे बंद करने के बाद थोड़ी खींचना है आपको। खींचने के बाद ये धागा कट करने हैं। कट करने के बाद इधर एक लक लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, मतलब ये बाकी का भाग है ये इस तरीके से फोल्ड होता है, और ये इस तरीके से, जिसकी वजह से ये बनकर आता है बहुत ही सुंदर। अब देखिए इसको आपको इधर सिलाई करने हैं, और इधर भी आपको सिलाई करने हैं। देखिए किस तरीके से सिलाई करेंगे। शुरू में आपको इसका ऊपर का हिस्सा सिलने हैं। देखिए मैं इसमें सिलाई करती हूँ। इधर मैं गांठ लगा रही हूँ, गांठ का नीचे से मैं इस तरीके से लग बनाते हुए इसका सिलाई करती हूँ।
अब देखिए इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसकी मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 1-2 गांठ लगानी है आपको, जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाए। अब देखिए ये जो स्ट्रेट धागा है आपका बिनाई का, ये आप लग करिएगा कुर्सी से। मैं ये धागा कट कर रही हूँ। अब ये इस तरीके से बनने के बाद देखिए इसका ऊपर ये सीधी साइड से इस तरीके से आता है। अब देखिए ये भाग आपको पलटते हुए इस तरीके से अंदर की ओर बनाते हुए सिलना है। देखिए इस तरीके से। अब ये बनाने के लिए इधर आपको सिलना है ये हिस्सा। अब देखिए इधर मैं सिलती हूँ। इस तरीके से सिलना है। अब देखिए इधर भी मैं गांठ लगाती हूँ और एक गांठ के नीचे से मैं सिलाई करती हूँ। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से इधर नट लगता है। अब देखिए इस तरीके से आपको सिलना है। सिलने के बाद 1-2 बार नट ज़रूर लगाइए, जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाता है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये ओस्टेड धागा है, ये कुर्सी से लग करिएगा। मैं इसी से नट लगाती हूँ। ये हम फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है और ये इस तरीके से फोल्ड होता है। अब ये साइड हमारा फिर सिल के जोड़ाई करने हैं। इसके लिए आपको ये इस तरीके से बैक साइड में पलटने हैं और पलटने के बाद ये जो हम सिलाई कर रहे थे ये इसको अंदर की ओर लेकर जाना है इस तरीके से। अब देखिए इधर आपको सिलाई करने हैं। ये जो पत्ते हैं इसका अंदर की ओर जाए उसी तरीके से आपको सिलना है। अब देखिए इधर हम फिर सिलते हैं इसका ऊपर। इसके सिलने के लिए ये आपको तीनों पल्ले एक साथ लेकर सिलने हैं। देखिए ये लेना है और इसका अंदर का लेकर आपको सिलना है। अब देखिए फिर मैं इधर अभी गांठ लगा रही हूँ और गांठ के नीचे से मैं इसको निकालती हूँ, जिसकी वजह से ये लगता है। अब देखिए इधर इसका ये बैक वाला लेना है इस तरीके से, ये वाला, और इसका ये बैक वाला इस तरीके से लेकर आपको सिलना है। फिर देखिए इसका ये बैक वाला और इसका ये शुरू वाला। अब देखिए इसका ये बैक वाला और इसका भी बैक वाला इस तरीके से लेते हुए आपको सिलना है। आप भी इसी तरीके से सिलाइएगा, जिसकी वजह से इसमें सिलाई की कोई भी निशान ना आए। अब देखिए इस तरीके से आने के बाद इधर डिजाइन मैच बनाते हुए आपको सिलने हैं। सिलने तरीका एक ही है। इसका बैक साइड का लेना है और इसका शुरू वाला इस तरीके से लेकर आपको सिलना है। अब देखिए इसका शुरू वाला और इसका बैक वाला हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। अब इस तरीके से बिनते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। अब देखिए इसमें भी हम इसी तरीके से सिलते हैं। इसका बैक वाला और इसका फ्रंट वाला इस तरीके से लेते हुए आपको ये बॉर्डर में सिलाई करनी है। अब देखिए सिलाई करने के बाद 1-2 बार फिर इधर भी लक लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलना है और सिलने के बाद नट लगानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये जो उस्टेड धागा है इधर मैं लक लगाती हूँ।
अब देखिए ये धागे में हम कट करेंगे। अब ये इस तरीके से फोल्ड होता है। अब इधर आपको डोरी डालना है। अब देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से आप आराम से कोई भी चीज़ निकाल और रख सके। अरे ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है, आप भी जरूर ट्राई करिए। दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसका ऊपर डोरी किस तरीके से बनाना। इसका ऊपर डोरी बनाने के लिए ये डबल पेंटेड नीडल ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्कुलर नीडल से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं है तो आप कुर्से से डोरी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका ऊपर डोरी किस तरीके से बनाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको फंदे डालना है। फंदे इधर हम 3 फंदे डालेंगे। देखिए 2 3 इस तरीके से डालना है। 3 फंदे डालने के बाद इसका ऊपर आपको फिर बिनने हैं। देखिए इस तरीके से तीनों फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसकी बैक साइड से ना बुनकर, मतलब इस तरीके से बैक साइड से ना बुनकर आपको इसको सिलाई का दूसरी साइड लेकर आना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये बुनने वाला धागा लास्ट में है हमारा, मतलब ये लास्ट वाले फंदे में। अब आपको शुरू वाले फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से शुरू वाले फंदे बिनने हैं। अब इस तरीके से हम सारी सीधी सीधी बनाएंगे। अब फिर देखिए ये बुनने वाला धागा हमारा लास्ट में है, लास्ट वाले फंदे में, इसमें ये बुनने वाला धागा। अब देखिए इसको दूसरी साइड लेकर आना है। फिर आपको शुरू वाले फंदे से बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाइएगा। अब फिर ये दूसरी साइड लेकर आना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डोरी बनाते जाना है आपको। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर इतनी बीन चुकी हूँ। आप आपका हिसाब से छोटा और बड़ा साइज का बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इतनी बीनने के बाद ये फंदे आपको बंद करने हैं। फंदे आपको ये 3 फंदे एक साथ बीनने हैं इस तरीके से। अब बीनने के बाद ये धागा हम कट करेंगे। डोरी बनाने के बाद डोरी लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको ये डोरी लगानी है। देखिए इस तरीके से लगाइएगा। अब इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड भी लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से लगाने के बाद ये इस तरीके से आता है। अब इसी तरीके से इधर साइड भी लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसको फिर आगे का साइड लेकर आना है इधर से। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इधर आपको इस तरीके से नट लगाने हैं। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो इधर कोई भी चीज़ लगाकर सजा सकते हैं। अब देखिए ये बनकर रेडी है। आज का ये बिनाई का पोटली डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए और ये मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।